बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन आज से शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक जन सुराज को छोड़कर किसी भी दल ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। एनडीए के साथ साथ महागठबंधन ने भी सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। इसी बीच गठबंधन के अहम सहयोगी दल कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार हो गई है। अब सूत्रों की माने तो 13 उम्मीदवारों के नाम फाइनल है, बस ऐलान बाकी है। इसी बीच कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम दे दिया है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाकों में अपने दावों वाली सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। हाल ही में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी ने अपने हिस्से की संभावित सीटों के प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। आने वाले दिनों में इसकी घोषणा भी की जाएगी। इनमें 13 संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। अब सूत्रों की माने तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपनी मौजूदा सीट कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी अपनी मौजूदा सीट कदवा से फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। जबकि किशनगंज से इजहारुल हुसैन, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, करहगर से संतोष मिश्रा, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह को पार्टी टिकट देगी। ये सभी अभी मौजूदा विधायक भी हैं। इसके अलावा बेगूसराय से अमिताभ भूषण, बछवाड़ा से बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास, रीगा से अमित कुमार टुन्ना, रोसड़ा से बीके रवि, वारिसलीगंज से सतीश कुमार और चेनारी से मंगल राम को टिकट मिलने वाला है। कांग्रेस ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी कर दिए हैं। इस बात का संकेत बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी दिए। राजेश राम का कहना है कि हमने अपने उम्मीदवारों के सभी विधानसभा क्षेत्र तय कर लिए हैं। आने वाले समय में सभी लोग इंडिया गठबंधन की चुनावी ताकत और संघर्ष को देखेंगे। सीटों की आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। कांग्रेस की दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज ऑनलाइन होगी। इसमें उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार की जाएगी, जिसके बाद 11 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। 12 अक्टूबर को सीटों के समझौते पर सहमति का इंतजार किया जाएगा और इसी बीच कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम दे दिया है कि सीट बंटवारा जल्द करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाकों में अपने दावों वाली सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का कहना है कि अपने हिस्से की संभावित सीटों पर पार्टी के भीतर विमर्श पूरा हो चुका है। 25 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन गई है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे की संयुक्त घोषणा 11 अक्टूबर को की जा सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची अब भी जारी है। इसी बीच 2 फॉर्मूले सामने आए हैं। इनमें किसी एक पर मुहर लग सकती है। राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं। पहले फॉर्मूले के तहत आरजेडी 138, कांग्रेस 52, वाम दल 35, वीआईपी पार्टी 15, आरएलजेपी 2, जेएमएम को 1 सीट दी जा सकती है। जबकि दूसरे फॉर्मूले की अगर देखें तो दूसरे फॉर्मूले के तहत आरजेडी 130, कांग्रेस 55, वाम दल 35, वीआईपी 18, आरएलजेपी 3, जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि गठबंधन में सभी की हिस्सेदारी का सम्मान किया जाएगा। इस समय सभी की हिस्सेदारी है और सभी की हिस्सेदारी के अनुसार हम काम करेंगे। हम सब मिलकर एक निष्कर्ष पर निकालेंगे जो आज भी निकल सकता है या 1-2 दिन में भी। महागठबंधन में सभी दल एकजुट हैं और सभी साथ मिलकर चुनाव में बेहतर परिणाम देंगे। इस बीच महागठबंधन में शामिल वाम दल भी ज्यादा सीटों की डिमांड करते हुए नजर आ रहा है। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई ने मिलकर पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भाकपा माले ने 19 लड़ी सीटों में से 12 जीती थी। इसी आधार पर वाम दल चुनावों में ज्यादा सीटों की डिमांड करते हुए नजर आ रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की आरएलजेपी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो को भी कुछ सीटें देनी पड़ सकती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राजद की सीटों का आंकड़ा 115 से 120 के आसपास रह सकता है। वहीं आपको बता दें, महागठबंधन में सीएम का चेहरा अभी तक साफ नहीं है। राजद तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बता रहे हैं। खुद तेजस्वी अपने आप को महागठबंधन का सीएम फेस बता चुके हैं। वहीं वीआईपी और वाम दलों ने इसका समर्थन भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी खुलकर इस पर हामी नहीं भरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता जैसे सचिन पायलट, कृष्णा लवरू भी इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए हैं। इन नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव जीतने के बाद गठबंधन द्वारा कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव के बाद किया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस तारीख से पहले नई सरकार का गठन कर दिया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।